बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह. My dear and respected viewers, I'm your host Muhammad Zahid and you are watching one and only your favorite YouTube channel Aziz UK Vlogs. मैं पूरा उम्मीद हूँ कि आप बखैर व आफियत होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे. दोस्तों, आज की वीडियो भी मेरी बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपकी ज़िंदगी बदल देगी, क्योंकि मैं आज एक ऐसे मुल्क के बारे में मालूमात लाया हूँ जहाँ जाने के लिए आपको वीज़े की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है. और इस मुल्क की करेंसी डॉलर है और यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए आपको कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होगा. ये एक जजीरा है और यहाँ का पासपोर्ट बड़ा ही मजबूत रैंकिंग का है. उम्मीद है कि आप वीडियो पूरी देखेंगे. तो करते हैं आज के व्लॉग का आगाज. दोस्तों, इस मुल्क पर अमेरिका की हुकूमत है, लेकिन ये एक आज़ाद जजीरा है. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप वहां पर जॉब हासिल करना चाहते हैं तो कैसे हासिल करेंगे, वहां पर आपको जाने का मुकम्मल तरीका, और अगर आप वहां पर बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, ये मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगा. और इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो कितने अरसे में आपको मिल सकती है. तो माय फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको भी मुकम्मल समझ आएगी, तो फिर आपको मुझसे सवालात नहीं करने पड़ेंगे. दोस्तों, जिस मुल्क का मैं तज़किरा कर रहा हूँ वहाँ पर अमेरिका की हुकूमत है, लेकिन ये एक आज़ाद जजीरा है. उनके वहाँ पर अपने क़वानीन लागू हैं, लेकिन वहाँ पर अमेरिकन डॉलर चलता है. अब बात करते हैं कि आप वहाँ पर जा कैसे सकते हैं. अगर इस मुल्क का आप पासपोर्ट हासिल कर लेंगे तो आप दुनिया के 135 ममालिक में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल सफ़र कर सकेंगे. और अगर आपका तल्लुक़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका किसी भी मुल्क से है तो आपको वहाँ पर जाने के लिए वीज़े की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, दिस इज़ अ वीज़ा फ्री कंट्री. यू कैन ट्रैवल विदाउट वीज़ा. ये इकॉनमी के लिहाज से बड़ा ही मजबूत मुल्क है और इसका नाम है मैक्रोनेशिया. दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं. तो दोस्तों, आपको वहाँ पर जाने के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है. पहले नंबर पर आपका पासपोर्ट है जिसकी वैलिडेशन 6 माह से ज़्यादा हो. और दूसरे नंबर पर आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए. तीसरे नंबर पर आपके पास जहाज़ का टिकट होना चाहिए. और चौथे नंबर पर आपके पास कोविड की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए. इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए. तो दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि आपको वहाँ पर जाने के लिए कितने अखराजात की ज़रूरत है. तो तकरीबन मोर और लेस आपके पास अगर 1500 से लेकर $2000 तक हों तो आप आसानी के साथ वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर रह भी सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क इतना ज़्यादा महंगा नहीं है. और वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आप वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं. आप को ऑफ़र लेटर मिलता है तो आप अपना वीज़ा भी वर्क परमिट में स्विच करा सकते हैं. और वहाँ पर आप अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं. तो आपको वहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी, ये भी सवाल आपके ज़हन में आ रहा होगा. तो दोस्तों, जो मिनिमम सैलरी वहाँ पर आप पर मंथ कमा सकते हैं वो तकरीबन $3000 हैं. तो ये बेसिक सैलरी है. और अगर आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आपको एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब मिलती है तो आप इससे बहुत ज़्यादा भी कमा सकते हैं. फ्रेंड्स, आप वहाँ पर बिज़नेस भी कर सकते हैं और आपको बताता हूँ कि वहाँ पर बिज़नेस को रजिस्टर करने के लिए कितना ख़र्चा रिक्वायर्ड है. तो माय फ्रेंड्स, अगर आपने अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाना है तो तकरीबन $100 इसका ख़र्चा है. वहाँ पर आप अपनी बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा कर अपनी मनपसंद बिज़नेस भी कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपके पास तकरीबन $15,000 होंगे तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं. तो आप अपने ख़ुद बॉस होंगे और आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे. और अगर वहाँ जाकर आप जॉब भी नहीं करते और बिज़नेस भी कोई स्टार्ट नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते,
तो आपको सुनकर ये हैरानगी होगी कि आपको वहाँ माइक्रोनेशिया से कोई भी नहीं निकालेगा। जितना अर्सा आप रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, जब तक आपके पास लिविंग कॉस्ट होंगी। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप वहाँ पर नेशनलिटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं और नेशनलिटी हासिल करने के लिए कितनी मुद्दत दरकार है। मेरे दोस्तों 4 साल अगर आप मुकम्मल तरीके से आप वहाँ पर जॉब करते हैं, टैक्स अपना पे करते हैं, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होंगे, तो 4 साल के बाद आपको वहाँ की PR मिल जाएगी इंशाअल्लाह, और वहाँ की नेशनलिटी भी आपको मिल जाएगी। और जब वहाँ का आपको पासपोर्ट मिल गया, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो कि आप दुनिया के 135 ममालिक में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल सफ़र कर सकेंगे। और दोस्तों अगर इससे भी जल्दी आपको नेशनलिटी दरकार है तो वहाँ पर आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि वहाँ पर आपको वहाँ की मकामी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। ये भी एक तेज़ तरीन तरीका है वहाँ की नेशनलिटी हासिल करने का। दोस्तों आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बाकी ममालिक की बनिस्बत माइक्रोनेशिया में जाना कितना आसान है और कितने कम खर्च में आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अगर आप वाकई अपने माशी हालात से तंग हैं, आप अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप, बहन भाइयों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये मुल्क आपके लिए निहायत मुनासिब है। आप वहाँ यहाँ से मूव करें और इस मुल्क में आप जाएं और अपना और अपने बीवी बच्चों का फ्यूचर बेहतर बनाएं। दोस्तों आप बात करते हैं कि टिकट की, तो हर मुल्क का अपना हिसाब किताब है। जब आप अपने ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे टिकट करवाने के लिए, तो आपको मालूमात मिल सकती है कि आपका टिकट का कितना खर्चा है। और दोस्तों गैर कानूनी तरीके से जैसे डंकी लगाकर या किसी और तरीके से जब आप किसी मुल्क में इंटर होते हैं तो आपकी जान को कितना ख़तरा होता है, और बेशुमार नौजवान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं जो डंकी के ज़रिए, डंकरों के ज़रिए गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ़ ममालिक में दाखिल होते हैं। तो उन्हें कितनी परेशानियों और तगो दो करनी पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप कभी भी गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल ना करें। कानूनी तरीके से जिस मुल्क में भी जाएँ बाई एयर जाएँ, और अपने बीवी बच्चों और माँ बाप के लिए परेशानी का ज़रिया ना बने। दोस्तों जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप उन ममालिक की कोशिश करें कि जहाँ पर जाने के लिए आपकी जान को भी कोई ख़तरा नहीं है, ख़र्चा भी कम है, और जहाँ पर आप आसानी के साथ जा सकते हैं। आप कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह की मदद भी आपके सामने हाल रहेगी। यकीनन जो लोग हिम्मत करते हैं, इखलास के साथ अल्लाह पर उनका पूरा यकीन होता है, तो अल्लाह उनको कामयाबियाँ भी देता है। मेरे दोस्तों अगर आप पर अल्लाह का करम है, आपको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हो सकता है कि आपके किसी दोस्त को, भाई को, रिश्तेदार को, जानने वाले को ज़रूरत हो, तो आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और शेयर करने के बाद आप डॉन लिख दें। किसी और का भला हो जाएगा और आपके लिए ये कार्य सवाब होगा। तो दोस्तों मेरा काम है आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। इस पर अमल करें ना करें ये आपकी अपनी मर्जी है। इस मुल्क के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर इस चैनल की मेंबरशिप आपके पास होगी तो आपको प्रायोरिटी में जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्रा की टिकट की कुरानदाजी की जाएगी और एक खुश नसीब के नाम का ऐलान किया जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। سبيل الدموع سبيل مريح